बर्थ आपके पास बना रखा हो, बिना एचडीएम ऑर्डर के बना हो, तभी आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एचडीएम ऑर्डर से अपना काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियोस में हम एचडीएम ऑर्डर क्लियर करने वाले हैं। एचडीएम ऑर्डर हर वीडियोस में हम क्लियर करते हुए आए हैं, लेकिन इस वीडियोस में हम एचडीएम ऑर्डर इस वजह से क्लियर करने वाले हैं क्योंकि मेरे खुद के सब्सक्राइबर जो हैं वो इतना सारा कमेंट डाल रहे हैं कि सर मुझको एचडीएम ऑर्डर नहीं मिल रहा, एचडीएम ऑर्डर कैसे लें, एचडीएम ऑर्डर सेक्रेटरी नहीं दे रहे हैं। हम हर एक सब्सक्राइबर को नंबर दे रखे हैं अपना, कमेंट करिए, आप नंबर लीजिए। आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम आपसे बात करके बताएंगे, लेकिन वो एचडीएम ऑर्डर ना लाइए जो और सब लोग लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी उनको मेल आ रहा है एचडीएम ऑर्डर, तो आप लगा के फिर से मेल करें। तो जब एचडीएम ऑर्डर आप लगा चुके हैं फिर भी एचडीएम ऑर्डर बोला जा रहा है, इसका मतलब आप जो एचडीएम ऑर्डर लगाए हैं वहां वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको रिटर्न वो मेल के माध्यम से फिर से वो एचडीएम ऑर्डर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ इस वीडियोस में क्लियर करेंगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियोस को देखिएगा, अगर अभी टाइम ना हो तो आप बाद में देखिएगा, क्योंकि 100 लोगों में से 10 ही लोगों को एचडीएम ऑर्डर समझ में आ रहा है, 90 लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे एचडीएम ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कहां से मिलेगा। वो 10 समझ रहे हैं, उनमें से 5% लोग वीडियोस के माध्यम से समझ रहे हैं। 5% लोगों को पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बना था वही एचडीएम ऑर्डर हमारे साथ जो लगा था वही है, क्योंकि काफी सारी मिसमैचिंग यहाँ पे हो जा रखी है एचडीएम ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि काफी लोगों को तो बिल्कुल यही नहीं पता था कि एचडीएम ऑर्डर कैसे बनता है, होता क्या है। एचडीएम ऑर्डर हर एक बर्थ सर्टिफिकेट बनने का टाइम लगा था, बस आप समझ ही नहीं पाए कि वो एचडीएम ऑर्डर कौन सा था। एचडीएम ऑर्डर वही था जो आपके नोटरी और एक एप्लीकेशन बर्थ आवेदन के टाइम दोनों चीजें एक साथ बनाई गई थी, बनाने के बाद आपके सेक्रेटरी तक पहुंचाई गई थी। सेक्रेटरी ने आपका बर्थ जारी करके अपने पास बाकी सारी चीजें रख ली थी, तो उस बर्थ को आप जब भी कहीं अब डेट ऑफ बर्थ लिविंग कॉस्ट में लगा रहे हैं तो एचडीएम ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि मुझे एचडीएम से लिखवाना पड़ेगा, तो वो चीज पूरी प्रॉपर गलत है। आप फिर से सारा कुछ करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियोस के माध्यम से जो भी 90% लोग कंफ्यूज हैं एचडीएम ऑर्डर को लेकर, वो यहाँ से पूरा प्रॉपर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप लोग आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में हमसे नंबर ले सकते हैं। मैं आप लोगों को नंबर प्रॉपर देता रहता हूँ, कुछ भी पूछना हो आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारे कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वीडियोस के माध्यम से पहले तो हम लोग बहुत ही बारीकियों से एचडीएम ऑर्डर क्लियर करें। एक खास सब्सक्राइबर थे जिन्होंने एचडीएम ऑर्डर लगाई थी, और एचडीएम ऑर्डर लगाने के बाद उनको वहां से फिर से मेल आया कि फिर मतलब रिजेक्ट हो गया एचडीएम ऑर्डर लगाने के बाद। तब वो मेरे पास कॉल करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे भैया, मेरा फिर लगाने के बाद भी रिजेक्ट हो गया। तो मुझे वो जब भेजे थे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे, ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ बर्थ सर्टिफिकेट है, एक तरफ उनका एचडीएम ऑर्डर है, दोनों ये सेम उन्हीं के हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट उनका पहले बना था और इन्होंने गलती यही की कि एचडीएम ऑर्डर अब ले आए। ऐसे एक लोग नहीं है, मेरे काफी सब्सक्राइबर्स हैं जो एचडीएम ऑर्डर अब लेने के लिए तहसील जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर गलत है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। किस वजह से? क्योंकि मुझे पता है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने एक रीजनल ऑफिस जो अधिकारी हैं उनसे रिकॉर्डिंग एक रख रखी, वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, और रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे प्रॉपर समझिएगा, उसके बाद मैं उस रिकॉर्डिंग से पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आगे आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूं कि जिनके पास एचडीएम ऑर्डर नहीं है वो कैसे पाएंगे। मतलब एचडीएम ऑर्डर प्रॉपर क्लियर कर देंगे। बर्थ आपके पास बना रखा हो, बिना एचडीएम ऑर्डर के बना हो, तभी आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एचडीएम ऑर्डर से अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रिकॉर्डिंग को कंप्लीटली सुनेंगे और प्रॉपर समझेंगे। आधार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी बोलिए सर, ये आपने डीओबी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट भेजे थे कुछ। सर, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार पे अपडेट है, हाँ, ठीक है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट लगा करके आपने अपडेट करवाया है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या तो फिर हो सकता है मार्कशीट, वही वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, उसे कैंसिल कराने के बारे में बोल रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट लगा है, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपने जहाँ से भी बनवाया है वो कैंसिल करवाइए जाकर के वहाँ से, उसका कैंसिलेशन लेटर ले लीजिएगा, ठीक है, स्टैम्प वगैरह होगी उस पर, ठीक है। और उसके बाद में जब आपको कैंसिलेशन लेटर जब मिल जाए, ठीक है, तब ये जो नया जो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है, ठीक है, इसका जो एसडीएम ऑर्डर आपने बनवाया है, इस एसडीएम ऑर्डर पे जो डेट पड़ी है वो जो ये बर्थ बनवाए थे इसके बाद की है। इसी वजह से इनसे कहा जा रहा है कि इसको आप
पहले बदलवाइए। पर जो ये डेट जो पड़ी है, पहली बात तो ये आपका वैलिड नहीं है, जो अध्यापक आदेश जो है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। देखिए हमने लगा दिया है, ऊपर इसका बर्थ सर्टिफिकेट का आप डेट देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं जो ये SDM ऑर्डर है। तो ये डेट जब वैलिड होगी तभी यहाँ एक्सेप्टेबल हो पाएगा, इसी वजह से कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है। ये आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से मैंने दिखाया है। तो ये पहली बात तो ये जो डेट ऑफ जो SDM ने जो डेट जो डाल रखी है, जो पड़ी हुई है, वो आगे की डेट का है, और जो डेट होती है SDM ऑर्डर पे, वो हमेशा जो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो पंजीकरण डेट होती है उसकी पहले की डेट का होता है, ठीक है। कभी भी आगे की डेट नहीं पड़ती है। और सेकंड ये है, इसका जो मैटर जो है वो भी नहीं सही है, उसमें आधार का जिक्र कहीं नहीं होगा SDM ऑर्डर। आधार का जिक्र इसमें हो गया, ये SDM ऑर्डर आप इन्होंने बाद में बनवाया था, तो जब SDM ने बनाया होगा तो आधार के विषय में इसमें लिख दिया है, ये होना नहीं चाहिए, यही है गलत सबसे। अध्यापक आदेश दोबारा से बनवाइए, ठीक है। और सेकंड ये जो बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप कैंसिल करवाइए जहाँ से भी बना हुआ है, उसका कैंसिलेशन लेटर। और ये जो अध्यापक आदेश जो सही करवाएंगे वो, ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से हेल्प वाली मेल पे आप मेल कर दीजिएगा, ठीक। आधार और बर्थ सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, नया अध्यापक आदेश और कैंसिलेशन लेटर, ठीक है, ये सारी चीजें अटैच करके मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ना समझ में आए आप दोबारा इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये रीजनल ऑफिस मेल किए थे भैया जब ये सारा कुछ, तो वहां से इनको कॉल की गई थी और इस माध्यम से इनको प्रॉपर बताया गया था कि आपका ये वाला काम नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोग क्लियर मान लीजिए कि अगर आपको SDM ऑर्डर की जरूरत है तो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट बनने का टाइम लगा था, सेम चीजें वहां से रिसीव करिए, तभी हो पाएगा। नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम इतने सारे कमेंट आ रहे हैं SDM ऑर्डर को लेकर कि हम उन कमेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट में इस अपने स्क्रीन पे लगाएंगे तो स्क्रीन में वो जगह ही नहीं बचेगी, इतना सारा कमेंट मेरे पास SDM ऑर्डर का पड़ा है। तो मैं उन्हीं कमेंट से A to Z अपने सारे सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूं कि SDM ऑर्डर आप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले वो लोग सुनेंगे, हम प्रॉपर देखिए सब लोगों को कवर करने के एक साथ टॉपिक कई सारे हैं SDM ऑर्डर को लेकर के, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। मान लो आपको पता है कि हम जब अपना बर्थ बनवाए थे तो SDM ऑर्डर और नोटरी सारा कुछ लगा था, तो आप कुछ ना करिए, सीधा बर्थ लेकर के आप अपने सेक्रेटरी के पास पहुंचिए जाकर। काफी लोग कहते हैं सर सेक्रेटरी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो है SDM ऑर्डर साथ में लेकर के बर्थ के अपना सारा प्रोसेस शुरुआत से करना। आपका बना है तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आधार वाले अभी देखिए आप रिकॉर्डिंग में क्या करें कि आप बर्थ आवेदन जब किए थे वो SDM ऑर्डर लगाइए। मतलब जब आप बर्थ बनवाने के टाइम शुरुआत किए थे सारा प्रोसेस, तो तहसील से प्रोसेस हुआ था, तो जब तहसील से जो कागज बने थे वो कागज आप फोटो कॉपी में लीजिए या मोबाइल फोन से फोटो खींच के ले आइए। वो सेक्रेटरी के पास आपके ब्लॉक पे हैं, अगर आप गांव से हैं। अगर आप शहर से हैं तो वो आपके नगर निगम में हैं। आपका अगर उस प्रोसेस से बना है तो आपके नगर निगम में या आपके इस ब्लॉक पे वो सबमिट है। आपको देने से मना किया जा रहा है तो हम बताते हैं आप क्या करें जो आप उनसे ले सकते हैं। सबसे पहले पैसे वैसे दे करके कैसे भी करके उनसे आप अपने हिसाब से किसी को ले जाके आप वहां से ले सकते हैं। अगर ऐसे भी ना मिले तो फिर आप क्या करिए, DM साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताइए और तहसील दिवस होता है उस तहसील दिवस पे पहुंच जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स और ले जाइए, मार्कशीट, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिनके हिसाब से आपको आधार सही कराना है वहां अपना प्रस्ताव रखिए। उनसे बताइए कि सर SDM ऑर्डर मांगा जा रहा है, आधार हम सही करा रहे हैं, तो वहां से बोला जा रहा है तो SDM ऑर्डर वो वाला चाहिए सर कि जो बर्थ बना था उस टाइम लगा था वो लोग मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में ले आए। तो ऐसा करके आप वहां बात कर सकते हैं। आप जब सारी जगहों पे प्रोसेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको सही कराना है तो यही एक इसका रास्ता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप बाद में लाएंगे तो देखिए आप रिकॉर्डिंग सुनिए चुके हैं, सेम चीजें आपको वहां बताई जाएंगी। बाद में लाने का भी खर्चा, दौड़ के जाने का भी खर्चा, अपडेट आधार कराएंगे वो खर्चा, मेल करेंगे, दौड़ेंगे, महीनों उसमें जाएंगे, सब कुछ बर्बाद ही रहेगा प्रॉपर। तो ये एक लोग का कंप्लीट हो गया जिन लोगों का इस प्रोसेस से बना है।
अब क्या करेंगे, जिन लोगों का इस प्रोसेस से नहीं बना है उनके बारे में बताना चाहते हैं। जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट इस प्रोसेस से नहीं बना है, लेकिन हालांकि वो बना आपका ब्लॉक से ही है, हॉस्पिटल से किसी ने बनवा लिया, ब्लॉक से बनवा लिया, नगर निगम से बनवा लिया, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ। वो प्रोसेस क्यों नहीं हुआ? एक भैया है जो कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे मेरा एसडीएम ऑर्डर से नहीं बना था, मेरा एक जुगाड़ था जिसके माध्यम से सेक्रेटरी से बन गया था। काफी लोग ऐसा 2-4 लोग हमसे बताए हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं वो अब क्या करें। एसडीएम ऑर्डर बाद में लाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एसडीएम कभी भी तुम्हारे बर्थ के रजिस्ट्रेशन के अंदर में साइन कर ही नहीं सकते। वो जिस डेट में जारी करेंगे, ऑर्डर स्लिप पे लिखेंगे, वो जैसे आज की डेट में जारी कर रहे हैं तो 22 जनवरी है तो 22 जनवरी ही डालेंगे उस पे। ऐसा नहीं कि वो आपका 1 जनवरी डाल देंगे, कभी पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि उनका काम जो है वो लीगल तरीके का है, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा करेंगे नहीं तो आपका आधार में काम होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके पास अगर पहले से बना रखा है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ये एक जुगाड़ है, ये जुगाड़ से काम हो सकता है। देखिए अगर आपका पहले से बर्थ बना है और ओरिजिनल तरीके से बना है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट मान लीजिए आपका 1 जनवरी का हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बता रहे हैं आपका सन 2021 की जनवरी का हो सकता है, 22, 23, 18, 19 किसी भी डेट का बाइक में हो सकता है, और एसडीएम ऑर्डर आज आप करवाने जा रहे हैं तो आपके पास एसडीएम ऑर्डर आज की डेट का आ गया और पहले की डेट का आपका बर्थ है। तो आप जहां से बर्थ बनवाए थे वहां बात करिए उनसे प्रॉपर कि सर एसडीएम ऑर्डर हम करवा लिए हैं। अब जो एसडीएम ऑर्डर पे डेट पड़ी है, सर इस डेट से हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट में क्या है, उनके पास तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल पे सेव होगा, वो आपका लॉगिन करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद उसमें कुछ करेक्शन कर दे बर्थ सर्टिफिकेट में। करेक्शन में क्या हो सकता है, नॉर्मल सी चीजें, मान लीजिए कुछ गलत नहीं होगा तो करेक्शन क्या ही करवाएंगे, करेक्शन डेट ऑफ बर्थ छोड़ के आप मकान नंबर उसमें डलवा दीजिए, या मकान नंबर पड़ा हो तो उसे हटवा दीजिए, या कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो या पापा के नाम में कुछ अक्षर ऐसे वैसे हों। देखिए जुगाड़ बहुत अच्छा है, काफी लोगों का हो सकता है ऐसे, तो वहां उनसे बात करके ये उनको आप बता दीजिए कि ऐसा प्रोसेस हो सकता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जब आपका बनेगा तो 25 जनवरी उस पर रजिस्ट्रेशन दिखा देगा, और आज 22 जनवरी थी, आपने आज का एसडीएम ऑर्डर करा लिया, तो आपका ये कंप्लीटली लीगल तरीके से सही हो गया, जो यूडीआई की नजरों में अच्छा है। तो ये एक हो गया उनके लिए जिनके पास कोई रास्ता नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट हमारा बना पड़ा है, एसडीएम ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के पास बर्थ बन चुका है, एसडीएम ऑर्डर नहीं है, और जिन लोगों को वो एसडीएम ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है और बना है उस प्रोसेस से, तो आप क्या कर रहे हैं, सीधे तहसील पे जाइए, एप्लीकेशन लेके एसडीएम साहब को दीजिए और आप वहां पहुंच जाइए, डीएम ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट पे वहां दीजिए। आपका देखिए तरीका सही है, जो भी स्टेप होगा करना पड़ेगा, या फिर आप घर बैठ जाइए अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। इतना कहते हैं मेरा काम होगा, अगर सही तरीके से हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए हर जगह जाएंगे, हर प्रयास करेंगे, क्योंकि डिपार्ट सरकारी एक ही है, ऊपर से बोला जा रहा है, नीचे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हम आएंगे ही, आपको करना पड़ेगा चाहे जैसे करें। गलती अगर हमारी है तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स और जैसे जैसे होगा करेंगे। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर सेक्रेटरी द्वारा बना है, नहीं मिल पा रहा है, तो सीधा स्टेप है पैसे का लेन देन करिए, ढूंढवाइए, बर्थ ले जाकर अगर उस प्रोसेस से बना है, फोटो कॉपी लेनी है, ओरिजिनल मांगनी नहीं है, और दोनों चीजें मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना एसडीएम ऑर्डर मिल ही जाए। और एसडीएम ऑर्डर कैसा होना चाहिए आपको बता दें, 2 एसडीएम ऑर्डर हम स्क्रीन पे लगाए हैं, देख लीजिए। ये एक अच्छा एसडीएम ऑर्डर है जिससे कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है। और एक चीज, उस वाले रिकॉर्डिंग में आपने सुना था, अगर आपके एसडीएम ऑर्डर में आधार का जिक्र हो रहा है तो वो यूआईडीआई वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आप सुने हैं रिकॉर्डिंग में, वो मैडम बता रही थी कि आधार का जिक्र उस एप्लीकेशन में कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्थ आवेदन के बारे में उसमें प्रॉपर लिखा हो, आपकी जो डेट पड़नी है बर्थ सर्टिफिकेट पे वो डेट वहां लिखी होगी, और उस पे प्रॉपर एप्लीकेशन के तौर पे नीचे तक आपका नाम और आपके पापा का नाम और सारा कुछ लिखा होगा। नीचे एसडीएम साहब अपने साइन करेंगे और वहां पे अपना नीचे वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये हो जाता है प्रॉपर पक्का एसडीएम ऑर्डर। 8 जनवरी को जो मैंने संदीप भैया का कराया था, ये है संदीप भैया का एसडीएम ऑर्डर। ये है एसडीएम ऑर्डर कि 3 दिन में हो गया था, और बर्थ सर्टिफिकेट और इसका मिसमैचिंग नहीं हुआ। ये प्रॉपर एक अच्छा रियल एक था। और आप लोगों को बता दें, लिमिट को सही कराना है
तो आप ये जो SDM ऑर्डर बाद में लेने जा रहे हैं ये भूल जाइए। SDM ऑर्डर आप वही लाइए जो बर्थ के टाइम बना था, वो जहां से बर्थ मिला है वहीं से लाना पड़ेगा। अब दो लोगों का हो गया, एक तो उनका जिनका ओरिजिनल तरीके से बना है लेकिन बर्थ SDM ऑर्डर से नहीं बना है, एक उनका जो SDM ऑर्डर से बना है लेकिन मिल नहीं रहा। अब उनका हम क्लियर करेंगे जिनका बर्थ सर्टिफिकेट ना तो ओरिजिनल तरीके से बना है ना ही सेक्रेटरी के माध्यम से बना है, वो बना है शॉप से। तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है। जिनका दुकानों से बना है, साइबर कैफे से बना है, CSC से बना है, उनको क्या करना है, उस बर्थ को एकदम से फिनिश कर देना है। क्योंकि लिमिट क्रॉस सही करने के लिए आपको वो बर्थ चाहिए जो तहसील के प्रोसेस से बना है। अब इससे पहले अगर आप करवाते थे तो हो भी जा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी होने वाला है ही नहीं। क्योंकि आप जब आधार सेंटर पे जाएंगे वहीं स्कैन करके चेक कर लेंगे, आपको रिटर्न कर देंगे। आपके पास अगर दुकान से बर्थ सर्टिफिकेट बना है, सोचते हैं जुगाड़ करके SDM ऑर्डर कर लें, वो भी आपका टाइम पूरा प्रॉपर वेस्ट हो जाएगा। तो जिनका दुकान से बना है वो बहुत अच्छे में फायदे में है इस वजह से, क्योंकि अब जब आप बर्थ बनवाएंगे तो प्रॉपर आपको जानकारी हो जाएगी। SDM ऑर्डर के माध्यम से ही बनवाएंगे, SDM ऑर्डर लग जाएगा, आप उसी टाइम उनके फोटो खींच लेंगे, फोटो कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जब आप सेक्रेटरी को दे देंगे, सेक्रेटरी जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे तो आप बर्थ ले लीजिएगा और आपके पास पहले से SDM ऑर्डर की कॉपी मिल ही चुकी, तो आप प्रॉपर ये आसानी से कर सकते हैं। तो दो ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, एक तो SDM ऑर्डर लाइए अगर SDM ऑर्डर है आपके पास, अगर नहीं है तो क्या करिए, बर्थ वाला प्रोसेस फिर से करके आप बनवा सकते हैं। और अगर रियल टाइम बना है उसी हिसाब से तो आप SDM ऑर्डर लेकर के उसमें संशोधन करा सकते हैं। मकान नंबर, पापा के नाम में कुछ अगर मिसमैचिंग है और आपके कुछ भी उसमें गलत है, ग्राम क्षेत्र कुछ भी इधर उधर है, तो उसे आप पोर्टल से ओपन करवा के उसमें अपना मकान नंबर ऐड कराइए, मकान नंबर डिलीट कराइए, कुछ भी ऐसा उसमें ऐड करिए, डीएक्टिवेट करिए। फिर जब आप उसे सबमिट करेंगे तो सेम डे की वो रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, इससे आपका ये काम हो सकता है। अब एक चीज और स्क्रीन पे लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर इस पे ये आधार सेंटर पे लिखा हुआ है। तो आधार सेंटर जब जाएंगे आप अच्छे वाले तो वहां ये आपको लिखा मिल जाएगा। इस पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा है, SDM ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर बनवाएं, उसके बाद बर्थ बनवाएं, तभी जाके मान्य होगा। और बर्थ इस साइड से बना होना चाहिए, ये एक ओरिजिनल साइड है बर्थ बनने वाली, और स्पीकिंग ऑर्डर वही जो बर्थ बनता है उसी टाइम जो अध्यापक आदेश लगता है, ये उसका प्रोसेस है। तो ये प्रॉपर हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। कुछ भी आपको पूछना है कमेंट करिए और मोबाइल नंबर लीजिए, बात करिए, प्रॉपर आपकी हेल्प करेंगे हर एक मामले में, आधार कार्ड से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन है जो वो दुकानों पे आप लेने जाते हैं इमरजेंसी में तो 10, 20, 15 ऐसे रुपए लगाए जाते हैं आपके साथ। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वो सीधे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्मेट पे ले जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा और किसी भी साइबर कैफे पे जाके 5 रुपए में, 2 रुपए में उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आज की वीडियोस में हम ज्यादा कुछ और नहीं कहेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। इस वीडियोस को हम यहीं पे ऐड करेंगे और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।